और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय टीम बच गई। मैच पाकिस्तान का सीख के तो जाएगा ना कि इंडिया सवाल ही लेके जा रहा है। इंडिया सवाल ही लेके आया था, सवाल ही लेके जा रहा है। कि हम कह रहे हैं कि बाल बच गए, बट दूसरी बात आती है कि 11 क्या होगी, 11 क्या होगी। कहते हैं हिंदुस्तान में तो ये डिबेट चलता रहता है 11 क्या होगी। क्यों ये डिबेट नहीं हो रहा कि 11 जो है वो कर क्या रही है और उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपने कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो। जो आज दोपहर 3 बजे भारत की टीम ड्रेसिंग रूम में थी, क्या रात के 10 बजे सेम माहौल होगा? उसके बाद जब पाकिस्तान से अगला मैच खेलेंगे तो मेरा ही मानना है आप और सवाल लेके जाएंगे। शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ का आप और हुआ लेकर जाएंगे। देखो सिर्फ सवाल उन्हीं के मन में जिन पे पहले ही सवाल थे। सामने क्रम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच कॉल ऑफ कर दिया गया है। रेन इस वक्त जीत चुकी है, जबकि दोनों टीमों ने बकायदा हैंड शेक करके ये ऐलान कर दिया है कि मैच अब मजीद नहीं होगा। एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाएंगे। लेकिन इस सारे मैच में जो एक इनिंग हुई है, इसमें विक्रांत गुप्ता का क्या रद्द-ए-अमल आया है वो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वो बड़ा शॉकिंग होगा आपके लिए। क्योंकि उनके सामने वाज़े तौर पर भारतीय एंकर ने यह कह दिया है कि इस बारिश ने भारत को बचा दिया है। क्योंकि जिस तरह भारत के 30 ओवर स्पिनर ने करवाने थे, इस विकेट पर स्पिनर्स को कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो बाबर आजम और कंपनी जिनका बैटिंग ऑर्डर 8 नंबर तक है, वो बड़े आसानी तरीके से इसे चेज कर सकते थे। ये कोई बड़ा स्कोर नहीं था। और अगर 20 ओवर 155 स्कोर होता, फिर तो भारत के और भी बुरे हालात होते। जिस तरह भारत का टॉप ऑर्डर और टेल एंड बुरे तरीके से पाकिस्तानी पेसर्स के अगेंस्ट कोलैप्स हुआ है। विक्रांत गुप्ता के मुताबिक उसने मजीद हमारी परेशानी, हमारा डर बढ़ा दिया है, क्योंकि आगे मोस्ट लाइकली 10 तारीख को पाकिस्तान एक बार फिर भारत के अगेंस्ट सामने आएगा। और जिस तरह आज ऐसे विकेट पर पाकिस्तानियों ने विकेट निकाली, नसीम शाह की जो 2-2 फुट बॉल मूव हो रही थी, उस सब ने बुरे तरीके से भारतीय बैटिंग लाइनअप को एक्सपोज कर दिया है। ईशान किशन हो या फिर हार्दिक पांड्या, वो हर मैच में चलते दिखाई नहीं देंगे और इसी स्क्वाड ने आगे वर्ल्ड कप भी खेलना है। मजीद क्या कहा विक्रांत गुप्ता ने, आइए आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। मैच पाकिस्तान का पहले तो जिस तरीके से एक कोलैप्स हुआ बैटिंग में, उसके बाद ईशान और हार्दिक पांड्या ने जो पार्टनरशिप लगाई, और अब भी अगर यहाँ से 20 ओवर की गेम होती तो आपको टोटल मिलनी थी 155 रन, और फिर वो भी पाकिस्तान के फेवर में रहता। तो किस तरीके से इस पूरे के पूरे मुकाबले को देखेंगे सर? जब नेक्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान फेस करेंगे तो क्या जो पहले स्थिति थी उससे ज्यादा घबराहट होगी अब, या फिर हम बोलेंगे हम और कॉन्फिडेंट आएंगे? कॉन्फिडेंट कैसे आओगे? मैं इसीलिए पूछा। ईशान किशन तो आ सकते हैं। सर क्या पता सर, ईशान किशन तो कॉन्फिडेंट आ सकते हैं यार। फिर आप इक्का दुक्का प्लेयर। पर सर ये भी तो हो सकता है कि खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे जैसा खेले, तो उन्हें स्टिल पता है कि अब क्या करना है या क्या नहीं करना, तो शायद कॉन्फिडेंस आ रहा है। पता था, पर दे प्लेड आल्सो ना। नहीं, बट कॉन्फिडेंस का मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज के मैच से इंडिया कॉन्फिडेंस क्या लेके जाएगा? सीख के तो जाएगा ना कि इंडिया सवाल ही लेके जा रहा है। इंडिया सवाल ही लेके आया था, सवाल ही लेके जा रहा है। कि हम कह रहे हैं कि बाल बच गए, बट दूसरी बात आती है कि 11 क्या होगी, 11 क्या होगी। कहते हैं हिंदुस्तान में तो ये डिबेट चलता रहता है 11 क्या होगी। क्यों ये डिबेट नहीं हो रहा कि 11 जो है वो कर क्या रही है और उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपने कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो। जो आज दोपहर 3 बजे भारत की टीम ड्रेसिंग रूम में थी, क्या रात के 10 बजे सेम माहौल होगा? हाँ, ईशान किशन ने रन बनाए, ब्रिलियंट। ईशान किशन ने यह बता दिया कि हेलो, खेल रहा हूं ना, फिट हूं ना, और आप मुझे कह रहे हो कि भाई मेरी जगह नहीं बनती, आप किसी और को फिट करने की कोशिश कर रहे हो। हार्दिक पांड्या अमेजिंग काउंटर ट्रैक, बट इन दो के अलावा मुझे बताइए आपको क्या मिला? यही चाहिए था आपको काफी हद तक। बस नहीं, आपको रोहित के रन नहीं चाहिए थे, नहीं, ये शुभमन गिल के रन नहीं चाहिए थे, विराट के लिए रन चाहिए थे, श्रेयस अय्यर चाहिए थे। आपने जो 8 नंबर तक बैटिंग खिलाई, क्या आपको टेल के रन नहीं चाहिए थे? तो आपको सवाल जो लेके गए, और आप हमें हमेशा कहते हो कि यार घबराओ मत, हम सवाल नहीं है हमारे पास, हम जब जाएंगे ना अपने आप हम मेन स्विच ऑन कर देंगे और उसके बाद अपने आप जवाब मिलेंगे। आप नेपाल वाला मैच तो चलो ठीक है, हो गया, मस्ट विन है वो। आप उसके बाद जब पाकिस्तान से अगला मैच खेलेंगे तो मेरा ही मानना है आप और सवाल लेके जाएंगे। शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ का आप और हुआ लेकर जाएंगे। देखो सिर्फ सवाल उन्हीं के मन में जिन पे पहले ही सवाल थे। ये तो आपको पता था कि लड़ाई शुभमन गिल स्टडी में नए थे। शुभमन गिल अब जिस तरह की क्रिकेट आज वो खेलते गए, अगले मैच में मुझे तो ये लग रहा था कि आज वो आएंगे और मतलब प्रेशर फ्री गेम खेलेंगे, उनके ऊपर इन गेंदबाजों का हुआ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने भी अपने ऊपर वो हुआ बना लिया है, और अब अगले मैच में जब वो आएंगे तो एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ही खेलेंगे इन गेंदबाजों को। एक्स्ट्रा केयरफुल होना हो, दैट डजंट मैटर। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब होता है कि यू आर सॉलिड इन डिफेंस, आप वक्त निकाल रहे हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब ये नहीं है कि बीटी होते जा रहे हो। देखो ऑल सेड एंड डन, आपका जो टॉप ऑर्डर था 4 बैट्समैन, वो आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखे हैं, रस्टी दिखे हैं, एंड ऑनेस्टली बॉलर उन पे चढ़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि नहीं रन नहीं बन रहे थे, बट ये भाई यार मैं झेल लूंगा सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास। झेल नहीं रहे थे, बच रहे थे बल्कि।
तो फिर वो बच गए। जितनी देर तक नहीं, बचे जितनी देर तक बचने की कोशिश कर रहे थे देखो वो, ये नहीं आप रहते। अगले मैच में भी अब फिर ये नहीं होता कि ये आज अगर पार्टनरशिप लगे तो आप बोलते कि देखो पाकिस्तान के बॉलर्स तो कुछ है ही नहीं है वो ये लड़ाई अब अगला राउंड है। अब अगला आपने नेपाल खेलना है, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है मस्ट विन नेपाल के बाद आपको फिर से पाकिस्तान ही खेलना है। मनोज, इसमें एक चीज है कि हम लोग क्या बात करते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है कि खिलाड़ी खुद क्या सोच रहे हैं। भाई इस मैच से पहले ईशान किशन, हम तो बात करें कि ईशान किशन भाई परेशान होंगे नंबर 5 पर। ईशान किशन खुद से ये कह रहे होंगे ना कि मैं तो भाई रन बना के आ रहा हूं, पिछले 3 वनडे में 350 रन। रोहित, विराट, शुभमन और नीचे आपके रविंद्र जडेजा, उनके मन में सवाल होगा ना कि यार हमने बैटिंग पहले की नहीं पिछले 3-4 महीनों में ज्यादा, आज हम आउट हो गए। कल को हम जब इसी शाहीन को, इसी रौफ को और इसी नसीम को फेस करेंगे तो हम तो और प्रेशर में नजर आपको एक बात आएंगे। समझ सवाल तो हम लेके जाएंगे। जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी सा कंपटीशन है। हम सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए। Exactly. सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए। अब ठीक है, आपको आज पॉइंट स्प्लिट हो गए। मैं तो कहूंगा इंडिया इज लकी। अगर 50 ओवर होते 267 शायद मैं इंडिया को देता कि ठीक है 45% इंडिया, 55% पाकिस्तान। तो इंडिया अगर शुरू में विकेट ले ले एंड सो ऑन सो फोर्थ। द मोमेंट ओवर कम होने शुरू हुए और आप जब 40 के नीचे आ गए, 40, 38 करते करते 20 पे आ गए, तो पाकिस्तान की गेम थी। 20 में 155 पाकिस्तान की गेम थी। आप ये शुक्र बनाइए कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आप हारे नहीं, क्योंकि हार ना बहुत मतलब इट कैन हिला सकती थी, हाहाकार बच जाती है। हिला can lead to हाहाकार। So, अब आपको सवाल यह है कि आप अपने रणनीति को और खेल को आज कैसे समीक्षा करेंगे एंड होप फॉर अ चेंज। ये हम जो अपने कोकून में रहते हैं ना, अपने घर में ही हम खुश हो जाते हैं। मेरे पर्दे बड़े अच्छे हैं, मेरे सोफे बड़े अच्छे हैं, मेरा पंखा देखो 20 साल से चल रहा है। आई थिंक आपको उससे निकलना होगा, आपको देखना होगा दुनिया क्या कर रही है। पाकिस्तान ने 2-3 चीजें बताई। 3 आउट एंड आउट उनके फास्ट बॉलर्स थे। उनके कप्तान ने बहुत बड़ी गलती की। बाबर ने 266 अलाउ कराए। क्यों? क्योंकि 66 पर 4 से उन्होंने स्पिनर तो लगा दिए, पर उस वक्त उनको जरूरत नहीं। वो चाहते अटैक करते, एक और आउट करते। उनके स्पिनर्स ने जो बीच में आके बॉल डाला, शादाब, नवाज अच्छे बॉलर है, बट हमें इंडिया को एक पॉजिटिव ये दिखा कि एक लेफ्ट हैंडर अगर आपका 5 नंबर खेल रहा है, ईशान किशन, तो वो एक तो स्ट्राइक रोटेट हो रही है हार्दिक के साथ, दूसरा ईशान की कैपेबिलिटी है, तीसरा बीच में विकेटें नहीं गिरने दी। एंड द मोमेंट आपने बीच में विकेटें नहीं गिरने दी, आपको 300 दिख रहे हैं। और रेट भी, जिस रेट पे आप आपको 300 रेट पे मैं भी एक स्टेज पे 315 सोच रहा था। 315 तो आप जीत गए मैच बड़े आराम से। क्या अमेजिंग पार्टनरशिप। फिर एक आउट होता है, दूसरा आउट होता है, तो क्या होता है कि जो आप 8 नंबर तक बैटिंग कराते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप वहां पे कोलैप्स हो फंस जाते हो। आप रह गए जी 239 फॉर 5 से सीधा 266। तो आपको यह भी पता चला कि पाकिस्तान को देखते हुए कि पाकिस्तान के कप्तान ने बीच में जब विकेटें नहीं ली तो सामने वाली टीम यानी कि इंडिया ने रन बना दिए। एंड द मोमेंट आपने बॉलरों को, विकेट टेकिंग बॉलर्स को लेके आए एंड में, उन्होंने आउट कर दिया। अब आपको देखना यार, एक्चुअली यार मतलब हम सिर्फ 2 मोहम्मद सिराज और बुमराह को खिला रहे। नथिंग अगेंस्ट शार्दुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं। शार्दुल ठीक है, ऑलराउंडर है, तो क्या बीच में भी आपके स्पिनर अगर विकेट नहीं लेंगे तो आप समझ रहे हो सामने वाली टीम आपको टांग सकती है। तीसरी बात यह भी है मनोज कि अभी पहला मैच आपका अब हुआ है, चलो अरसे बाद आपने 11 उतारी, जो कि गलत है। ये से पहले भी बहुत बार आप कर चुके हो। आप एंड तक एक्सपेरिमेंट करते हो। सॉरी, नहीं चाहिए होती आपको। 11 क्यों नहीं पता थी भाई? हिंदुस्तान की टीम है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आपने वो 4 स्टेटों की टीम बना 11 के- कौन बोल रहा है कि 11 नहीं पता थी? इंडिया को नहीं पता थी। मतलब इंडिया को अगर 11 की पता होती राहुल, तो वेस्ट इंडीज के तीनों वनडे मैचों में उस 11 को खेलना चाहिए था, क्योंकि आपको 11 नहीं पता। ये तो अवेलेबल नहीं थे ना प्लेयर्स। विराट कोहली अवेलेबल थे, नहीं नहीं, कौन रोहित से शर्मा कौन से available मैच थे। में बात वेस्ट कर इंडीज रहे 3 मैचों हैं? ये 3 तो खेले ही नहीं ना। उन्होंने कहा कि हमें, वो तो राहुल द्रविड़ ने उस बात की सफाई दी ना क्या? कि भाई हमें अब ये था, क्योंकि आपको याद होगा जब राहुल द्रविड़ से सफाई के उस सीरीज में जब उनसे पूछा गया था कि भाई क्या है, एक्सपेरिमेंट्स आपके चलते रहेंगे, तो राहुल द्रविड़ ने ये कहा था वी आर नॉट सर्टेन अबाउट अ कपल ऑफ प्लेयर्स। मतलब उनका सीधे सीधे वो इशारा कर रहे थे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। वहां पर जब अजीत अगरकर पहुंचे होंगे, इवन राहुल द्रविड़ की तो एनसी में बात हो ही रही होगी ना कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए हमें कुछ ऑप्शंस ट्राई आउट करने थे, जो उन्होंने किए। यार मैं आप ऑप्शन क्या क्या ट्राई आउट हुए? ऑप्शंस आपके संजू सैमसन ट्राई आउट हुए, संजू सैमसन तो आपकी 17 में नहीं। सूर्य कुमार यादव हुए। ईशान को ऊपर खिलाया आपने। ईशान को आपने ऊपर खिलाया। आप वो बताइए मैं- मुझे एक-एक करके बताओ। आपने पहला बोला कि ये ऑप्शन ट्राई आउट कर रहे थे संजू सैमसन। संजू सैमसन इसलिए ट्राई आउट नहीं हुए क्या संजू सैमसन फ्लॉप हो गए? कौन? संजू सैमसन वहां पर हाँ। वेस्ट इंडीज में। हाँ। अगर आई थिंक आपने उनको उनके T20 परफॉर्मेंस को भी जज कर दिया, क्लब कर दिया। आप चाहते थे उनको फ्लॉप करना, आपने उनको 17 से बाहर कर दिया।